अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज खबर तो तहरीक इंसाफ की ही है। ये जंग शंग पे मैंने जो है बात करना छोड़ दिया है। गो के ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे हैं किसी भी टाइम हमला हो सकता है, जब होगा तो देखा जाएगा। हुन मैं थोड़ा बोर हो गया, जंग तुसी कर नहीं रहे, वो पानी बंद करके बैठे हैं तो सानू तुसी दस रहे हो पानी बंद कर ही नहीं सकते। तो लेट्स सी जनाबे वाला, आज तहरीक इंसाफ वाले पहुंच गए अडयाला जेल। सारे एमएनए पहुंच गए, कुछ कारकुनान भी पहुंच गए। उसके बाद फिर वहां पर हुई धकमपेल। तहरीक इंसाफ वालों को टॉर्चर किया गया, मारा पीटा गया, लोगों को गिरफ्तार किया गया। 30 एक कारकुनान को, आमिर डोगर जो चीफ विप हैं उनको डंडा पड़ा, उनके शर्ट फाड़ी गई। सुहेल आफरीदी सिविल वर्क्स के सूबाई वजीर हैं केपीके से, उनके बाल घसीटे गए, उनको जमीन पर फेंका गया। जो आहद शाह हैं, एमएनए हैं, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। शाहिद खटक को धक्के मारे गए, गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। उमर अयूब को धक्के मारे गए। खवातीन कारकुनान को मारा पीटा गया और बहुत ज्यादा मारा पीटा गया। तो जनाब आलिया, ये सूरत हाल की गई वहां पर, ये सलूक किया गया इन सब के साथ। मैं टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन नहीं कराया क्योंकि मेनली मैं इसी पे बात करना चाहता हूँ। लेकिन जो पुश लगा आज, उस पुश की वजह से हुआ ये कि इमरान खान की दो बहनों और कजन को मुलाकात के लिए बुला लिया गया इमरान खान से, और बिलाखिर उनकी 7 हफ्ते बाद मुलाकात हो गई। ये होती है मज़ाहमत। मज़ाहमत जीत जाती है जब आप मज़ाहमत करने पे आए। तो तहरीक इंसाफ वाले अच्छे बच्चे बनकर बहुत खेल चुके हैं। तहरीक इंसाफ को बार बार सब कारकुनान उनके कह रहे हैं कि इंसान दे पुत्र बनो, तुसी इंसान दे बच्चे बनो, बन नहीं रहे सी। तो बिलाखिर आज थोड़ा जब पुश लग गया है, अलीमा खान ने खुद बोला है कि मैंने तो नहीं बुलाया, खुद आए हैं लोग। और अलीमा खान इसी तरीके से खेलती है, वो भी थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स जानती है कि आना है तो आ जाए, जिसने नहीं आना तो ना आए, हम तो किसी को नहीं कहेंगे, हम तो बहने हैं, हमने तो आना ही है। खैर, अलीमा खान साहिबा ने भी समझदारी का मुजाहरा किया, बाकी बहनों को भेज दिया। वो तहरीक इंसाफ के लिए एक इवेंट बन गया। हमारी हुकूमत इस कदर बेवकूफ़ है कि जहाँ पर यूनिटी का मुजाहरा करना था, यूनिटी के बारे में बताना था, कौमी यकजहती के बारे में बात करनी थी, वहाँ पर पूरा दिन आज तहरीक इंसाफ वालों को कोटे लगाती रही। सोशल मीडिया पे डोमिनेट करती रही खबर। हालांकि पीएम जो है हमारे, वो आईएसए के हेडक्वार्टर में गए, चैनल वहां पर पीटते रहे खबर। लेकिन सारी दुनिया में जो खबर चलेगी, मेनली जो लोगों ने देखा है, पाकिस्तान में जो लोगों ने देखा है टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, वो देखा है कि तहरीक इंसाफ वालों के ऊपर जंगलियों की तरह पंजाब पुलिस के हमारे नौजवान, जो एक दहशतगर्द नहीं पकड़ सकते, एक लैंड माफिया को नहीं पकड़ सकते, वो इनको कुटे लगा रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, चीखे मार रहे हैं, सोटे मार रहे हैं, जैसे कि उनका अपना कोई जाती मसला हो। उमर अयूब साहब ने एक एसपी की काफ़ी ठीक ठाक बेइज्जती भी की, अगर उसने महसूस की हो तो। सोचा होगा उस बंदे ने भी कभी कि मैं मुकाबले का इम्तहान दे के जी एसपी बनूंगा, और टाउट सा बन के रह गया, बेचारा जलील हुआ काफ़ी। खैर, अलीमा खान ने बाहर आके पैगाम दिया। अलीमा खान ने जो पैगाम दिया उसमें बहुत सारी बातें की। मैं आपको चंद बातें उसकी लब के बताता हूँ क्योंकि हमने भी लिख के रखी होती हैं। अलीमा खान ने भाईजान जो बातें की, कि उसमें कहा जी कि मेरी बहनों, रीमा खान ने बताया कि मेरी बहनों ने इमरान खान को कहा है कि आप उन लोगों से नहीं मिलेंगे एहतजाजन जिनका नाम फरिश्त में नहीं होंगे। जो लोग मिलते हैं वो बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। और उसके बाद कहा गया आपके अकाउंट से एक वीलॉगर्स की तारीफ की गई है। ये एक मिस्ट्री वीलॉगर्स कौन से, मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। इमरान खान ने कहा मैंने किसी की तारीफ नहीं की, ना ऐसी कोई बात की। जो पिछले दिनों में अंदर गए उन्होंने झूठ बोला है, हमने इस चीज़ को रोकना है कि इमरान खान का अकाउंट मिस यूज ना हो। मेरी बहनों ने इमरान खान के सामने एहतजाज किया कि लिस्ट के बगैर लोगों से ना मिले। इमरान खान ने वाजह कहा कि वो ही आए जो लिस्ट में जिसका नाम है। अच्छा, इसके बाद अब इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होती है यहाँ से। इमरान खान ने वाजह तौर पर कहा है कि माइन एंड मिनरल बिल केपी असेंबली में पेश नहीं होगा, मेरी है रिहाई के बाद इस पर बात करेंगे। इमरान खान ने ताकीद की है कि अली मीन गंडापुर पे मेरे पास मुलाकात के लिए नहीं आ रहे। उन्होंने पूछा क्यों नहीं आ रहे। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ की पूरी कैबिनेट जेल और लंदन चली जाती है, अली मीन क्यों नहीं मिलने आता यार। साथ उन्होंने सख्ती से हदायत जो है की है कि कोई भी पॉलिसी उनकी इजाज़त के बगैर अप्रूव नहीं होगी। इमरान खान ने ये भी हदायत की कि कोई भी एपेक्स कमेटी हो, एपीसी होगी, मेरी मर्जी के बगैर उसमें शिरकत नहीं होगी। साथ इमरान खान ने जुनेद अकबर को, अली मीन गंडापुर को नहीं, जुनेद अकबर को हिदायत की कि सारा फोकस तहरीक पे करो। ये लोग इस वक्त भरपूर तहरीक चाहते हैं, वो निकलना चाहते हैं, उनको निकालो। इमरान इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज होना चाहिए, ट्रिब्यूनल्स में जाएं। उन्होंने साथ ये भी कहा कि मेरी तबीयत ठीक है, बिल्कुल मैं ठीक हूँ, कोई डील नहीं हो रही, ना होऊंगा।
और भारतीय जो प्रोपेगेंडा है उस बारे में उन्होंने पता नहीं क्या है। उन्होंने कहा कि जनाब आज पुलिस वालों ने अरकान असेंबली को मारा है, उनके कपड़े फाड़े, ये बता रहे हैं कि एक मुंतखब मेंबर की हैसियत क्या है। साथ साथ ये भी कहा कि उन्होंने फैसल चौधरी को भी कहा है कि जनाबे वाला ये अंदर कैसे आ जाते। साथ साथ इंडिया के मामले पर उन्होंने कहा जी भाई ये इंडिया वाले पहले हुकूमत तो जरा संजीदगी दिखाए ना, बाकी चीजें बाद में छोड़े, हुकूमत संजीदगी दिखाए ना, शहबाज शरीफ संजीदा हो, ये बयान दे, सब कुछ करें, लेट्स सी, देखते हैं। तो जनाब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो तो एक वीलॉगर से, वो मैं आपको आगे चल कर बता दूं। दूसरी चीज जो है वो गंडापुर साहब के, गंडापुर साहब, अगर मैं अली अमीन गंडापुर होता तो मैं बड़ा परेशान होता इस वक्त कि ये क्या हो गया मेरे साथ। अगर मैं गंडापुर, अली अमीन गंडापुर होता तो मैं ये सोच रहा होता कि मैंने जो चवलियाँ मारी हैं क्या खान साहब को उसका पता चल गया। अगर मैं, आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं एक बार फिर कि अली अमीन गंडापुर मेरा फेवरेट है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब बहुत वीक हो चुके हैं। वो बहुत वीक फुटिंग पे तहरीक इंसाफ के अंदर जा चुके हैं, कारकुनान की नज़र में जा चुके हैं। वो जोशो जज्बे वाले खिताबात करके जगह वापस आने की कोशिश करते हैं, लेकिन कारकुनान जो हैं वो पसंद नहीं कर रहे अली अमीन गंडापुर को बहुत ज़्यादा। अली अमीन गंडापुर पे शदीद तनकीद हो रही है और अली अमीन गंडापुर को मुश्किल हो रही है अपनी पोजीशन रीगेन करने के लिए, मेरा ख्याल है। और इमरान खान ने पिछली बार भी अली अमीन गंडापुर पर ठीक ठाक तनकीद की थी, ये भी कहा था कि मुझे पता है वो किन चक्रों में पड़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है, और सब रिपोर्ट मुझे है, मुझे उससे मायूसी है, और आज फिर कहा है। तो मुझे यूं, मेरा हंच है कि अगर चंद लोगों की मुलाकात, सियासी लोगों की मुलाकात इमरान खान से बहाल हो गई तो अली अमीन गंडापुर विल बी सेंट होम पैकिंग। ये मेरी प्रिडिक्शन है, आप याद रखिएगा। खान साहब अली अमीन गंडापुर साहब को फारिग कर देंगे, इनको कहेंगे चलना सिद्धू। तो मैं अगर गंडापुर होता तो मैं होता बड़ा परेशान। अच्छा जनाब, दूसरी चीज ये है कि गंडापुर साहब का तो हो गया, अब बात करते हैं जरा मिस्ट्री वीलॉगर्स की। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि ये मिस्ट्री वीलॉगर्स हैं जी, उनकी तारीफ हुई है। इमरान खान का अकाउंट देखें तो किसी वीलॉगर की तारीफ नहीं हुई। बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि इसमें नाम आ रहा है एक शहबाज गिल साहब का, दूसरा नाम आ रहा है शहजाद अकबर साहब का। अब काफी पीछे जाके देखेंगे तो अलकादिर ट्रस्ट केस के ट्रायल के दौरान इमरान खान ने शहबाज गिल की भी तारीफ की थी एक दफा। जुल्फी बुखारी का नाम एंड में था, जुल्फी बुखारी ने पहले करवाया था, और साथ शहजाद अकबर की बहुत तारीफ की थी। ये तीन लोगों की तारीफ की थी कि ये लोग लगे हुए हैं, कर रहे हैं। शहजाद अकबर ने गवाही नहीं दी, उसने बड़ा जुल्म सा है, उसके भाई को उठा के ले गए, ये किया वो किया। गिल के बारे में सबको मालूम है। तो ये पुरानी ट्वीट का हवाला दिया गया। क्यों दिया गया उसकी वजह एक आपको मैं ये बता देता हूं कि शहजाद अकबर साहब का जो मसला है, शहजाद अकबर साहब का मसला है कि शहजाद अकबर साहब से कुछ एक रिक्वेस्ट की गई थी। मैं नाम नहीं बताता किसने की थी, बस इमरान खान की बहनें समझ लें आप गैस करते रहे कि किसने की थी। एक रिक्वेस्ट की गई थी, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैंने ये काम इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, मैंने किसी के खिलाफ इस तरह नहीं बोलना, मैं वीलॉग नहीं करूंगा। उनको एक वीलॉग, स्पेसिफिक वीलॉग करने की रिक्वेस्ट की गई थी, उन्होंने नहीं किया। शहबाज गिल का क्या मसला है? शहबाज गिल का मसला ये है कि अलीमा खान साहिबा शायद समझती हैं कि वो बुशरा बीबी के कैंप में हैं, तो इसलिए वो शहबाज गिल साहब को ज़्यादा पसंद नहीं करती। साथ साथ वो कुछ सोशल मीडिया के कुछ लड़कों से नाला हैं, जिसकी वजह से आज इमरान खान को ये शिकायत लगाई गई कि आपका अकाउंट मिस यूज़ कर रहे हैं। तो इमरान खान ने आगे से ये पैगाम भेजा कि मैंने तो किसी को कुछ कहा नहीं है। हालांकि जो शहबाज गिल साहब की और शहजाद अकबर साहब की तारीफ थी वो रिपोर्टरों ने भी सुनी थी, और वहाँ से ही रिपोर्ट हुई थी ये खबर। और इमरान खान साहब का ट्वीट भी इसमें इस जमाने में बाद में आया, उस टाइम पे बात बाहर आ जाती थी इमरान खान साहब की। तो जनाब ये कहानी सारी अलीमा खान की मेनली नाराज़गी की थी। और आए क्योंकि हर बंदा जो है ना थोड़ा बहुत मसाला बीच में ना अपने हिसाब से वो डालता है, इमरान खान से मुलाकात करता है जब भी। आज आप देखिए आज भी कुछ मसाला है, खैर उसको छोड़ देते हैं। चले, एक पैगाम बाहर आ गया, गंडापुर साहब के लिए सख्त पैगाम है ये, अगर मैं गंडापुर होता तो मैं परेशान होता। साथ साथ जनाब मखसूस नशिस्तों का केस, आज बड़ा दिलचस्प रही सूरत हाल। हमारे बेबस चीफ जस्टिस आज रिपोर्टरों से मिले। मेरी इतला के मुताबिक जो पीआरओ हैं वो चंद रिपोर्टरों को रोक रोक के कहते रहे यार कोई सवाल ना करना, तुम लोग चीफ जस्टिस से सख्त सवाल करते हो, फिर वो बाद में गिला करते हैं मेरे से। चीफ जस्टिस साहब से फिर भी सवाल पूछे गए कि राजा बशारत साहब एबीएन न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा जनाब कि हमें आयतें पढ़ के सुनाई जाती हैं कि ये जो है जो भी खबर है तहकीक कर लिया करो।
तो जनाबे वाला ये कलेक्टिव पनिशमेंट का जो आजकल है, लोगों के घरों से उठा लिया जाता है, इसके बारे में क्या है हुक्म? और क्या ये आपके ज़ुम्मन में नहीं आता? चीफ जस्टिस साहब लाजवाब हुए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ना मानने की बात पर लाजवाब हुए, काफ़ी सारे सवालात किए गए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से। तो चीफ जस्टिस साहब शर्मिंदे, मतलब मैं अगर वो टिकट पढ़ता हूँ तो ही कट अ सॉरी फिगर। वो कह रहे थे जी मैं तो चाइना में सीखने गया था, देखने गया था, चाइना से मैं जजेस ने मैंने देखा कि कोई भी एक भी पेंडिंग केस नहीं है चाइना में सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने दिल में सोच रहा था कि जनाब आप जाके बता दीजिएगा कि जनाबे वाला यहाँ पर हमारे जजों के रिश्तेदारों को उठा के उनको करंट लेके जाए जाते हैं, चाइनीज जज भी हैरान हो जाते हैं। तो खैर सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है जनाब। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी ने आज बड़े सख्त सवालात किए, तो बेंच ही चेंज हो गया आज। ठीक है, तो कल लगना है बेंच। इसके बारे में हमने एक साहब से जानकारी हासिल करने की कोशिश की। मैंने कहा यार ये सीटें तो तहरीक इंसाफ की बनती हैं, तो ये क्या जज पैरों पे पार डालेंगे, कुछ सीटें वापस करेंगे? तो उन्होंने कहा पा जी जिदे वास्ते मेला लाया है तुसी कमाल गल्लां करदे हो, पागल तो नहीं हो रहा साहब तुसी कि ये वापस करेंगे? क्यों क्यों करेंगे वापस भाई? ये क्या वजह है इनके वापस करने की? इन्हें बिल्कुल वापस नहीं करेंगे। मैंने कहा वाकई? उन्होंने कहा वाकई मैं आपको बता रहा हूँ कंफर्म, बिल्कुल वापस नहीं करेंगे। ये हैरत की बात है, बड़े नॉलेजेबल शख्स है वो। उन्होंने कहा जी इंसाफ शिंसाफ का कोई चक्कर नहीं है, एक मेला सजाया गया है, उस मेले का एक मंतकी अंजाम है, तो वहाँ तक जाना है। इन जजों की क्या ज़रूरत है कि ये फैसला करें? अब जजेस की इज्जत के बारे में बात हो रही थी, मैं तो ज़्यादा जजेस के खिलाफ बात नहीं कर सकता। ये 100 मोटो ले लेते हैं, 100 पतलो भी ले लेते हैं, 100 दरमियानी भी ले लेते हैं, इंसाफ दे ना सके नाराज़ ज़रूर हो जाते हैं। जमाल बंदूखेल साहब के बारे में उन साहब ने बहुत सारी मुझे बातें बताई, इनकी फैमिली के बारे में बातें बताई। कोई एक खैर क्या बात करनी है, अब ज़रा बोरिंग हो जाता है ये। मैं इनकी बात करता हूँ, मेरे ना अजीब-सी फीलिंग आती है, मुझे बैड लगता है। शक्लें देख के मुझे इनकी हँसी भी आती है थोड़ी-थोड़ी कि किसी जज बन के बैठे हुए हैं। अपने नाम के साथ जज भी लिखते हैं, जस्टिस लिखते हैं कि हम जस्टिस हैं। जस्टिस विद नो जस्टिस। तो खैर ये इन्फॉर्मेशन थी नाज़रीन, मैंने कहा आपको बता दें ज़रा कि मखसूस नशिस्तों का क्या फ़ैसला आना है। मखसूस तरीके से डाका डाला जाएगा, आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। जल्दी जल्दी करना है, स्पीडी काम करना है। क्विकली क्विकली देखे ना, बेंच टूटा, उसने बेंच बना के नया ठक 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 जा रहा है भाई। असूल, बेसिक असूल क्या है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे तौहीन अदालत हो गया, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हुआ? नहीं। क्या किसी जज ने सवाल किया? जी हाँ, 2 जजेस ने सवाल किया जिनको बेंच से निकाल दिया गया। बाकी क्या उधर जो 11 बैठे हुए थे उन्होंने मुंह में चूसनी डाली हुई थी? आई हैव नो आइडिया ब्रो। अगर अमल दरामद नहीं हुआ तो इस पर क्या रिव्यू पिटिशन बनती है या तौहीन अदालत का केस बनता है? तौहीन अदालत का केस बनता है माय लॉर्ड। तौहीन अदालत के केस पे क्या हुआ? नोटिस हो गया। कितने अरसे बाद हो रहा है? साल से ऊपर हो चुके हैं। अच्छा जी, साल हो चुके हैं। सीटें तहरीक इंसाफ को मिल गई? नहीं। सीटें बनती किसकी थी? तहरीक इंसाफ की। जीता कौन था? तहरीक इंसाफ। इलेक्शन चोरी हुआ? हुआ। जजों ने क्या किया? पराडो गाड़ियां ले ली। तो ऐसे जज इंसाफ नहीं दिया करते, ये डीजल का धुआं आपके मुंह पे मारा करते हैं, ये भी बेंच धुआं मार जाएगा। मेरा भी वक्त आ गया धुआं मारने का, लंबा हो गया वीलॉग। आपने सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, लोगों में फैलाएं ये पैगाम ताकि मैं एक बड़ा आदमी बन सकूं और मगरूर हो सकूं। मुझे कोशिश तो करने दें कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊं। अल्लाह हाफिज।